बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरते दिन के साथ ऐसे लग रहा है कि इमरान खान मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। हर जलसा पहले से ज़्यादा कामयाब नज़र आता है, पहले से ज़्यादा पुरजोश लोग नज़र आते हैं और तादाद भी ज़्यादा से ज़्यादा होती नज़र आ रही है। अब इमरान खान साहब ने लगता ये है कि अपनी अप्रोच में एक बड़ी तब्दीली की है और अब जो उन्होंने खिताब किया है वो वाकई यानी उनके जो शदीद तरीन नाक़दीन हैं वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान ने अब एक स्टेट्समैन की तरह खिताब किया है, एक विजन दिया है, एक सोच दी है और जो उनकी कारकर्दगी अब तक रही है वो लोगों के सामने रखी है और बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की है। अब आप देखिए कि हाफिजाबाद में जो जलसा है, एक तो बहुत बड़ा चार्ज क्राउड था, वहाँ पर हमारे सीनियर समी इब्राहिम साहब मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बात की है और जज्बात लोगों के देखने वाले थे। लोग रो रहे थे, वो कह रहे थे हमें कभी कुछ इस तरह का नहीं मिला, कुछ भी हो इसने हमारे दिल जीत लिए हैं। अब यानी जो मईशत वाले मामलात हैं उसका तो उन्होंने बताया ही है और एक उन्होंने वादा भी किया है कि अगले 1.5 साल में लोग क्या कुछ होता देखेंगे इमरान खान की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन उन्होंने अब बिल्कुल ही एक गेम ही बदल डाली है। अब एक समझिए कि वो जो लोकल पॉलिटिक्स से बात कहीं आगे निकल गई है और किस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम को अब उन्होंने दोबारा एक खुददारी की तरफ, इज्जत की तरफ और पूरी दुनिया में एक मकाम दिलाने की तरफ जो सोच दी है, यानी इनकलाबी के हम कुछ कर सकते हैं, ये कौम अजीम कौम बन सकती है, बनने जा रही है, वो किस तरह से वो सारा रास्ता उन्होंने बताया है। और इसमें एक बड़ी अहम बात कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो उन्होंने पिछले जलसे में बात की थी, फजलुर रहमान साहब को जी उनको डीजल ना कहा जाए, तो उस पर भी हमें एक तब्दीली नज़र आती है इमरान खान साहब में। और उसमें किस तरह से तब्दीली हुई है, क्या इमरान खान साहब ने कहा या क्या उन्होंने नहीं कहा, जो इस सारे खिताब से जाहिर होता है। तो जो कुछ उन्होंने कहा है उससे नज़र आ रहा है वो क्या करने वाले हैं और लगता यह है कि डी चौक में जो जलसा होने जा रहा है वो वाकई तारीखी होगा। बहुत ज़्यादा चार्ज क्राउड होगा, इन सब इलाकों से लोग आएंगे, जलसे पर जलसा कर रहे हैं, आगे की हिकमत अमली इमरान खान बना रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब ये बातें भी होने लग गई हैं कि जी वो जो इदारों के हवाले से बात हो गई थी, वो जानवर न्यूट्रल होता है, वो बात वो अब कहीं पीछे रह गई है और ये अब अपोजिशन के कैंपों में भी जो मायूसी है उसकी वजह से भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने सब मामला तय कर लिए हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की भी बातें हो रही हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब जब यहाँ हैं ऐसे लगता है कि कोई जगह नहीं बची थी कि जहाँ मज़ीद लोग आ सकें। इसी तरह से लोअर दीर में देखा गया, यानी इलाके में जो भी सबसे बड़ी जगह मिलती है, कोई स्टेडियम या मैदान, उसको रखा जाता है, वो भी भर जाता है और ऐसे लोग आ रहे होते हैं, वीडियो शेयर हो रही होती हैं और उसमें आम लोग ये कह रहे हैं जो यानी शायद सपोर्टर नहीं नज़र आ रहे, जो ऑडियोज़ मैंने सुनी है वो देख रहे हैं, कह रहे हैं जी बल्ले भाई बल्ले, कमाल है, इतने लोग आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से जाने के मनाजिर होते हैं कि वहाँ के इलाके में भी लोअर दीर हो, चाहे हाफिजाबाद हो, दीगर भी जो जलसे नज़र आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि आज से पहले इस तरह का माहौल नहीं था। तो वो ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है इसने तो इमरान खान को और ज़्यादा चार्ज कर दिया है और लोगों में आप अगर गौर करें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब मकबूल हो गए हैं। यानी वो जो महंगाई और वो सारे मामला थे मईशत के, वो पीछे रह गए और वो जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की है, अमेरिका के हवाले से बात की और उसको अपोजिशन ने जिस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो उल्टा उनके गले पड़ गया है सारा मामला। अब इमरान खान साहब ने खिताब में कहा कि सबसे पहले तो मैं कारकुनों का, अहदेदारों का, जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, इंतजाम किए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतना ज़बरदस्त जलसा किया है। और फिर उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर तो जो लिस्ट दी गई है कामों की, वो तो लगता है कि 1 साल में वो चाहते हैं कि 70 साल के वो काम हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हाफिजाबाद की ही बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब के लोगों से वादा है कि जब 5 साल हमारे पूरे होंगे तो इतना काम हुआ होगा कि तारीख में कभी नहीं हुआ होगा पंजाब में, वो आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की कि पूरे मैं मीडिया में भी देख रहा था, हर तरफ देख रहा था कि इमरान खान साहब की तकरीर की जाहिर है कि हर एक को हक़ हासिल है कि वो उसमें से क्या निकालता है, उसको जो चले, जो मुखालिफिन हैं। अब मीडिया में ऐसी भी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, तो कुछ हक़ में भी है इमरान खान साहब के। बहरहाल तो उसमें कई चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं हो रही, जिसमें एक बड़ी अहम है, 2 यूनिवर्सिटियों का उन्होंने हवाला दिया, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि कितना बड़ा काम होने जा रहा है 2 यूनिवर्सिटियों का, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी शामिल है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर इमरान खान साहब ने जब ये तकरीर शुरू की और कहा कि जी मैं नौजवानों में जुनून देख रहा हूं, तो फिर नारे लगने लग गए। कहीं कभी लीडर के लग रहे थे, कभी डीजल के लग रहे थे। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब ने इस पर तवज्जो नहीं किया। सुने आगे फिर बात करते रहे।
फिर कहा कि मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया, तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं फिर इस तरह से आऊँ सियासत में? मैंने देखा कि हमने एक कौम बनना है, एक नज़रिया होना चाहिए, वरना तो फिर अवाम का हजूम होता है। तो कभी हम देखते हैं जाग पंजाबी जाग, कभी सिंधु देश, कभी आज़ाद बलूचिस्तान, कभी पश्तूनिस्तान, कभी कुछ, तो हम फिर कैसे कौम बनेंगे? तो अगर कौम बनना है तो एक नज़रिया होना चाहिए, नज़रिए से हटेंगे तो फिर हम कौम नहीं रहेंगे। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जो एक सोच दी और फिर हम एक कौम बने, इकट्ठे हुए, तो हमारा नज़रिया तो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना, और ये था हमारा नज़रिया जिस पर पाकिस्तान बना था, उनकी पैरवी करना। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनके उसूलों पर चलना है जो उन्होंने बताए हैं। तो जब हम उन पर चले तो आगे गए, जब हमने उसूल छोड़ दिए तो हम पीछे रह गए, नीचे आ गए, गिर गए। तो अब फिर मैंने फैसला किया कि हमने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनानी है। उसकी वजह यह कि नौजवानों को रास्ता दिखाना है कि हमने जाना कहाँ है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों के लिए रहमत बनकर आए, सब कायनात के लिए। तो हमें इस पर इकट्ठा होना है। रियासत ने सब इंसानों को एक ही कानून के तहत लाना है। तो यही वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया रियासत मदीना में, कि वहाँ पर चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई काफिर है, जो भी है, उसके लिए कानून के लिए वो सब बराबर थे। और फिर फलाही रियासत की मैं बात करूँगा, दूसरे नंबर पर कहा, तीसरे नंबर पर कहा जी खुददारी की बात करूँगा। तो फिर वो आए अमर बिल मारूफ व अनिल मुनकर। उनका रियासत का काम है लोगों का ख्याल करना, लेकिन लोगों पर क्या है कि वो अवाम की जिम्मेदारी है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हों, अच्छाई की तालीम दें, लेकिन बुराई से रोकें। और जहाँ जुल्म बढ़ जाएगा तो फिर वो कौम तबाह हो जाएगी। मैं 25 साल से तबलीग कर रहा हूँ कि हमें अच्छाई का साथ देना है, कौम को मुकाबला करना है बुराई का। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग खरीदे जाते हैं, ज़मीर खरीदे जाते हैं, हर दफ़ा यही होता है। बरतानिया में कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि इस तरह से किसी पार्लियामेंटेरियन का ज़मीर खरीदा जाए, वहाँ पैसे चले, क्योंकि वहाँ पर लोग उसको रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, उसकी इतनी बेइज्जती, इतनी ज़िल्लत होगी। फिर उन्होंने अमेरिका के एक बहुत अमीर आदमी की मिसाल दी, उसका नाम लेकर बताया कि वो करप्शन में पकड़ा गया तो उसके बेटे ने, किसी ने खुदकुशी कर ली, सारा ख़ानदान उस पर थू थू करता था, सब लोग कहीं चले गए, किसी को जेल हो गई, क्योंकि उनको पता था अब हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, हमारा सोशल बाइकआउट हो जाएगा इस माशरे में। तो ऐसे कौमें बनती हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा हाईलाइट हुआ जी, मैं सिर्फ ये कोई टमाटर, उन्होंने कहा कि टमाटर आलू की कीमत के लिए नहीं आया था, मेरा 25 साल से जो विजन था वो ये था कि कौम बनानी है। फिर वो आगे आए तालीमी निसाब के वाले से, उन्होंने कहा जी हमने एक तालीमी निसाब दिया है कौम बनाने के लिए, 26 लाख हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फिर ये सबसे अहम चीज़ जो मुझे लगी वो थी टेक्नोलॉजी के हवाले से। उन्होंने कहा जी हम 2 यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, डॉक्टर ताउर रहमान और एयर चीफ के हवाले से उन्होंने कहा जी उनसे बात हुई है, एरोस्पेस के हवाले से हम 2 यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम अपना जहाज़ क्यों नहीं बनाते? अब देखिए हम JF-17 थंडर बना सकते हैं, तो अपने जहाज़ क्यों नहीं बना सकते, कमर्शियल जहाज़ क्यों नहीं बना सकते? इस पर उन्होंने बात की। फिर मदीना की रियासत के हवाले से बात की जी, चंद हज़ार मुसलमान जिस वक्त थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की सुपर पावर्स को 2 को ख़त लिख दिया, रोम को और पर्शियन एम्पायर को, और उनकी लाखों की तो फौज ही थी। तो उनसे उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं हक सच पर हूँ, अल्लाह का नबी हूँ और तुम मानो मेरी बात। तो फिर क्या हुआ, नहीं माना तो 10 साल के अंदर अंदर दोनों एम्पायर, सुपर पावर्स जो थी, घुटने टेक दी। तो लीडर कभी झुकता नहीं है। और फिर कहा कि जी यहाँ क्या है, यहाँ का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब जाता है अमेरिकी सदर के आगे तो उसकी कांपें टांग रही होती हैं, फिर वही बिलावल वाला हवाला। और कहा कि फिर जब वज़ीर आज़म इस तरह उसकी कांपें टांग रही होंगी, वो पर्ची से देख रहा होगा कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए अमेरिकी सदर के आगे, तो फिर क्या होगा कि पूरी कौम ही गिर जाती है। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उन्होंने बात की, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह वहाँ पर एक कौम जो आज़ाद नहीं थी, वहाँ पर किस डिग्निटी के साथ उन्होंने काम किया और वो झुके नहीं किसी के आगे। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर के ख़त का हवाला दिया कि मैंने क्या गलत किया, जब उसने एक सिफारती जो आदाब थे उसकी खिलाफ वर्जी की और ख़त लिखा कि जी रूस के ख़िलाफ़ हमारा साथ दो, जो कहीं नहीं होता। तो फिर पहले तो फजलुर रहमान ने कहा जी जुल्म कर दिया, अच्छा इस दफ़ा उन्होंने फजलुर रहमान कहा है, फिर वहाँ पर वही नारे डीजल डीजल के लगने लग गए। तो इमरान खान साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लगता है लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि जिस तरह की कोई इमरान खान से बात कर, लेकिन उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ, वो कहता है जी वो साथ ही जब कोई बाहर से मिलने आता है वो सूट टाई लगाकर बैठ जाता है, सूट पहनकर, और फिर उसने कहा जी ये जुल्म कर दिया। फिर कांपे टांग रही हैं वाला, यानी बिलावल का नाम लिया कि जी वो भी कहता है जी इसने जुल्म कर दिया, मगरिब को इसने नाराज़ कर दिया। तो इमरान खान ने कहा जी मैं मगरिब को इनसे कम से कम बेहतर जानता हूँ, तो वहाँ जो जूते पॉलिश करेगा बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी कदर नहीं करते, तो वो उसकी कदर करते हैं जो अपनी इज्जत करवाता है। अपनी ज़िंदगी का उसूल उन्होंने कहा नौजवानों बना लो कि जो भी हो, जो आप अपनी इज्जत करेंगे तो फिर दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता। उन्होंने कहा हमारा हाल तो ये कि 400 ड्रोन हमले हुए यहाँ पर, कोई बोला ही नहीं,
और मैं बड़ा बोलता था तो मुझे उन्होंने कहा कि जी हम तो दहशतगर्दों को मार रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, दहशतगर्दों को मार रहे हो तो हमारा एक दहशतगर्द जो 30 साल से तुम्हारे पास है, जितने उसने लोग मारे हैं तो कराची में, ये अल्ताफ हुसैन का उन्होंने हवाला दिया, तो किसी ने नहीं मारे, तो फिर अब क्या तुम हमें इजाज़त दोगे तो हम आकर वहाँ ड्रोन हमला करके उसको मार दें? तो अगर नहीं दोगे तो फिर क्या हम कम्मी हैं? जब इन्होंने कम्मी का लफ्ज़ कहा, वही गुलाम कह लें या इस तरह हम कोई तुम्हारे क्या मुलाजिम हैं, तो सर्वेंट हैं, तो उस पर फिर क्राउड बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। अच्छा, फिर आगे कहा कि जी मैं तो सबसे, हम पाकिस्तान सबसे अच्छे ताल्लुक़ चाहते हैं पूरी दुनिया से, अमेरिका एक पावर है, हम उससे भी, हमारे बड़े अजीम पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, अमेरिका में रहते हैं, हम सबसे अच्छे ताल्लुक़ात चाहते हैं, लेकिन 22 करोड़ अवाम का मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं पाकिस्तानियों के मफादात की हिफाजत करूंगा, मेरा फ़र्ज़ है ये, और किसी को खुश करने के लिए मैं पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दिया कि जी मैं उससे जब मिलने गया, मैं कमर्शियल फ़्लाइट पर गया, होटल में नहीं ठहरा, मैं अपनी एम्बेसी में वहाँ पर ठहरा, और फिर ये कि जी मैं सूट पहनकर नहीं, सलवार कमीज़ पहनकर गया था, और इस वजह से कि जी वो इज़्ज़त इन लोगों करते हैं जो खुद, जिनको अपनी कौम पर फ़ख्र हो, अपने मुल्क पे फ़ख्र हो। अब 12 लाख 14 लाख डॉलर इन्होंने लगाए, नवाज़ शरीफ और जरदारी ने, जब इन्होंने दौरा किया तो मैं 1.5 लाख डॉलर में मैंने वो दौरा किया। मैं उनकी ज़हनीत को समझता हूँ, और जब कोई बड़े होटल में रहे, मुल्क उसका गरीब हो, तो वो मजाक उड़ाते हैं पीछे से कि देखो ज़रा कैसी यशी करने यहाँ पर आया हुआ है, वो इज़्ज़त नहीं करते। तो फिर जिनको पाकिस्तानी होते हुए शर्म ना आ रही हो, वहाँ पर बैठ कर बात करें तो वो भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा जी जब कोई बाहर से मिलने आता है मुझसे भी, कोई भी बंदा, कोई एम्बेसडर है, कोई हुक्मरान है, तो हमारी एजेंसियां भी सब बताती हैं कि किस तरह इस सियासत में आया, क्या कुछ इसने किया है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या ये कर चुका है, इसका सियासी बैकग्राउंड, कोई भी इसके वाले से क्या क्या राय है। इसी तरह से हमारे वाले से भी जब कोई बाहर जाता है तो सब कुछ का बताया जाता है। तो फिर आप खुद सोचें कि यहाँ से जब कोई जाएगा तो उनको बता दिया जाता है कि इसकी इतनी जायदादें हैं बरतानिया में, इसका ये है वो है, वो उनसे क्या बात करेगा? वो तो कहेंगे ये तो सारा यहाँ पर लूट के अपने मुल्क को यहाँ आया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी सारी दौलत है, हम इससे जो मर्जी करवाएं। फिर कहा कि अल्लाह का शुक्र है, चाइना हमारी इज़्ज़त की, चाइना ने रिकॉर्ड टाइम में हमें J-10C तैयारे दिए, लेटेस्ट तैयारे, ये 1982 के बाद आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड टाइम में दिए हैं। रूस ने 3 गार्ड ऑफ ऑनर दिए हमें। 25 साल पहले ही मैंने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं किसी के आगे, और ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा, और अब आप देखें कि 15 साल बाद ये हो रहा है कि OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, इस्लामी ममालिक की अक्सरियत हमें वहाँ नज़र आ रही है, तकरीबन सभी ममालिक वहाँ पर नज़र आएंगे। फिर फ़लाई रियासत का उन्होंने कहा कि जो अपने बीमार का ख्याल रखे, बच्चों की तालीम का, दीगर का, हर चीज़ का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि जी मुझे हेल्थ कार्ड की इतनी खुशी है, 400 अरब रुपया पंजाब में इसमें है, कि डॉक्टर हॉस्पिटल की मिसाल दी जो लाहौर का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, वहाँ के सरबरा ने मुझे कॉल करके 1 महीना पहले बताया कि जी यहाँ पर हमने जो सेहत कार्ड है उसके तहत एक गरीब ड्राइवर का हार्ट का ऑपरेशन किया है, वो कर ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा जी पनाहगाह, मैं सोचता था, किसी ने एहसास नहीं किया कि लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं। मैं ताता साहब जा रहा था, लोग सड़कों पर सो रहे हैं कि ये बेचारे पैसे बचाने के लिए कि भाई हम कहीं और जाएंगे तो बीवी बच्चों को हम पैसे भेज देंगे, यही हमने दिहाड़ी अपनी बचानी है, तो उनके लिए खाने का, और कह रहे हैं कि हम पनाहगाहों को बेहतर बना रहे हैं, उधर गुस्ल खाना भी देंगे, वहाँ दुकानें भी लगाएंगे, ताकि उन दुकानों से फिर जो कमाई होगी वो इस पर लगा सकेंगे, इनके लिए रोज़गार के लिए भी हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, 5 लाख रुपये तक बिला सूद कर्ज, 20 लाख रुपया घर के लिए कर्ज। फिर कहा जी 60 अरब रुपया पहली दफ़ा हम बैंकों के जरिए कर्जे दे चुके हैं, वरना गरीब को तो कर्जे नहीं मिलते थे घर बनाने के लिए, कि जितना वो किराया देता है उतने में वो अपना घर हासिल कर लेगा। सबसे बड़ी इमरान खान ने कहा जी मुझे खुशी जो है वो रिकॉर्ड टैक्स जमा होना है, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है। फिर 10 रुपये हमने, जब टैक्स हमारा इतना इकट्ठा हो गया तो हमने वो फिर लोगों पर लगा दिया, 10 रुपये पेट्रोल कम किया, 5 रुपये बिजली कम की, जबकि पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं जैसे जैसे ये टैक्स हमें और मिलेगा मैं आप पर लगाऊंगा, कौम पर लगाता चला जाऊंगा। मईशत का उन्होंने कहा आखिर में मैं बात करना चाह रहा हूँ मईशत की। 100 साल में इतना बड़ा बहरान आया वबा का, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने पर करम किया। सब ने कहा जी मेरा मजाक उड़ाया गया कि ये मार देगा कौम को, लॉकडाउन लगाओ, सिंध में लगा दिया, तो नहीं लगाया। कि मैं कहता था कि दिहाड़ी वाले का क्या होगा, जो लोग मजदूर तबका है उसका क्या होगा, उनका कोई नहीं सोच रहा। तो फिर भी 5.6% ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, कंस्ट्रक्शन 1500 अरब रुपए आया, IT सेक्टर में रिकॉर्ड, 4 फसलें गंदम, गन्ना, चावल, मकई जो हमारी सबसे बड़ी अहम फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड। इंडस्ट्रियल पैकेज कह रहे हैं, अब असल इनकलाब आएगा, जो हम इंडस्ट्रियल पैकेज लेकर आ रहे हैं वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देगा, वो बहुत आगे की चीज़ है। फिर उन्होंने मौसमी तब्दीली की बात की कि 50 साल में पहली दफ़ा हो रहा है कि हम डैम्स बना रहे हैं, 3 साल में मोहम्मद आ जाएगा, फिर दासू, फिर बादशाह। और आखिर उन्होंने कहा आखिरी जुमले के, मेरा ईमान है हमारा मुल्क अजीम बनने जा रहा है, मेरा ईमान है। ये 27 रमज़ान मुबारक को हमें मिला,
और ये अजीम मुल्क बनेगा। उन्होंने आखिर में कहा कि अभी देखें हिंदुस्तान का मिसाइल आया, हमने हिकमत से उसका जवाब दिया, कुछ और भी कर सकते थे, बड़ी सख्त स्टेटमेंट, कुछ और भी कर सकते थे लेकिन हमने हिकमत सोची। और फिर कहा कि जी 1.5 साल मजीद इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हुकूमत गिरने नहीं वाली, 1.5 साल हम इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे आप। और ये जो 3 चूहे निकले हैं अपनी तरफ से शिकार करने, अब इनका शिकार आप होते देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ कहीं भी कोई डीजल की आवाज़, कोई फजलू उस तरह के जुमले और डाकू चोर जरदारी फलां वो उस तरह के नज़र आएंगे, शोबाज या वो सब चीज़ें। और अब लगता है कि आर्मी चीफ़ ने जो बात कही थी कि भाई ये ना कहा करें, तो वो लगता है कि इमरान खान साहब ने मान ली है। और अब अगली तकरीरों में आप जोश उसी तरह देखेंगे, लेकिन वो जो अल्फाज हैं उनका चुनाव ज़रा कम होगा। तो ये बात भी हाईलाइट हो रही है कि लगता है कि आर्मी चीफ़ की इमरान खान साहब ने बात मान ली है और दीगर चीज़ें भी। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है और उनकी वजह से जो बताया गया कि पता नहीं सिविल मिलिट्री रिलेशन ख़राब हो गए हैं, क्योंकि कुछ भी कोई इस तरह की बात की जाए उसको कहीं से कहीं ले जाया जाता है। तो इस दफ़ा इमरान खान साहब ने वो बात नहीं की, ना ही कोई आर्मी चीफ़ के हवाले से बात की, बल्कि ख़ास तौर पे कहेंगे कि उनकी एक तरह से बात मान ली है। तो अब और क्या क्या बातें कहाँ कहाँ मानी गई हैं और किस तरह से आगे मामला चल रहे हैं आने वाले दिनों में, इसके हवाले से भी आपको पता लग जाएगा। घंटों से के साथ साथ चीज़ें, मुलाकातें, ये वो सब चीज़ें बदल रही हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।